फास्टैग ने हमारे हाईवे के सफर को आसान बना दिया है। अब टोल प्लाजा पर लंबी लंबी कतारों, टोल बूथ पर छूटे पैसों की झिकझिक और दबंगों की दादागिरी खत्म हो चुकी है। अब बस आपके वाहन की विंडस्क्रीन फास्टैग स्टिकर लगा हो, टोल बैरियर अपने आप खुल जाएगा। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है या फिर फास्टैग वॉलेट में पैसे नहीं है तो आपको डबल टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। भारत में इस समय 8 करोड़ से ज्यादा वाहनों की विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगा है, लेकिन 1 फरवरी से भले ही आपके फास्टैग में पैसे क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है आपको डबल टोल टैक्स का भुगतान करना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि 31 जनवरी से आपका फास्टैग सस्पेंड हो सकता है। फास्टैग जारी करने वाली सरकारी एजेंसी NHAI ने घोषणा की है कि जिन फास्टैग वॉलेट का KYC नहीं हुआ है वे 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि NHAI ऐसा आखिर कर क्यों रहा है। दरअसल कई बार देखने को मिला है कि एक ही वाहन के नाम से कई फास्टैग जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में कई बार फास्टैग के उपयोग में परेशानी आती है। इसे देखते हुए NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। इस मुहिम का उद्देश्य अलग अलग वाहनों में फास्टैग के उपयोग को बंद करना है। इतना ही नहीं, NHAI के अनुसार असुविधा से बचने के लिए जरूरी है कि सभी ग्राहक एक बार चेक कर लें कि उनके फास्टैग का KYC पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप अपने वाहन का समय रहते KYC नहीं करवाते हैं तो फास्टैग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही NHAI ने कहा है कि यदि एक वाहन पर कई सारे फास्टैग जारी कर दिए गए हैं तो सिर्फ सबसे नया फास्टैग सक्रिय रहेगा और 31 जनवरी 2024 के बाद पुराने फास्टैग निष्क्रिय यानी सस्पेंड या ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि KYC के लिए आपको करना क्या होगा। तो इसके लिए फास्टैग यूजर्स या तो निकटतम टोल प्लाजा पर जा सकते हैं और KYC दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपने फास्टैग को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने संबंधित बैंक के टोल फ्री ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करके KYC की प्रक्रिया को, KYC प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। चलिए अब चलते चलते KYC के अलावा NHAI का एक और आदेश भी आपको बता देती हूँ। NHAI के मुताबिक कुछ वाहन चालक फास्टैग स्टिकर को जानबूझकर वाहन की विंडस्क्रीन पर नहीं लगाते या फिर उसकी प्लेसमेंट ऐसे रखते हैं जिससे स्कैनर उसे ठीक तरीके से स्कैन ना कर सके, पढ़ नहीं सके। ऐसे में टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग उपभोक्ता कर्ताओं को असुविधा होती है। ऐसे में वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर आपने अभी तक अपने फास्टैग का KYC नहीं कराया है तो तुरंत करा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी फास्टैग सस्पेंड हो जाए। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।